वेलकम फ्रेंड्स। तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे, जो इसका हमने कल एक वीडियो डाला था पार्ट 1 करके। तो उसमें कुछ 12 क्वेश्चंस थे। आज हम और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे आपके लिए, तो चलिए उसे देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि टेन थीटा जो है वो आपको दे दिया गया है 2/√13। ये क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट है। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा आपको। और हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है, डिवाइड बाई 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर एक कुछ तरीका ऐसा भी है कि जहाँ पे आप इसे आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी प्रोसेस में जाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टेन थीटा दिया हुआ था। तो एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों साइड से कॉसेक कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से 3 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ अगर नीचे भी करेंगे आप तो बचेगा 5 माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो कट गया। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो ये होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर और ये होता है 1 बाई साइन स्क्वायर। तो बेसिकली जब ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, मतलब ये हमारा 10 हो गया। तो अगर हम बिठाएंगे अब तो 3 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा है तो 4/13। सेम चीज़ नीचे करेंगे, 5 माइनस 4 इंटू 4/13, तो ये 13 इसमें ऐड होगा 39, 39 प्लस 8 आएगा और नीचे 65 एलसीएम लेंगे तो माइनस 16। बस इसे घटाना है हम लोग का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि होगा आपका 47/49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कॉट ए इक्वल टू 5/12 और आपको निकालना है रूट ओवर सेक ए माइनस कॉसेक ए डिवाइड बाई सेक ए प्लस कॉसेक ए माइनस √17/7। तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये पूरा ही रूट में है। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसे आप नॉर्मल पहले थोड़ा आसान करने के लिए आप क्या करें कि इसे 1 बाई कॉस है, इसे 1 बाई साइन ए लिख लें। तो जैसे ही आप 1 और ये पूरा रूट के अंदर आ जाएगा तो पहले इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए। ठीक है, हम इसको भी देखिए, सिर्फ इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ऊपर साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे आएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए। कुछ किए नहीं हमने, बस एलसीएम लिया है। तो नीचे साइन ए, ऊपर इसके नीचे भी साइन ए कॉस ए, इसके साइन ए कॉस ए, वो कट गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू 5/12। तो कॉस हमारा 5 हो गया, साइन हमारा 12 हो गया। ठीक है, तो हमारा साइन ए कितना है 12, तो 12 माइनस 5 हो गया 7 और 12 प्लस 7 हो गया 17। ठीक है, ये पूरे रूट में था शुरू से ही और ये आपका √17/7। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 17 इंटू 7 आता है 119, रूट के अंदर रहेगा। 17 से कटा 7 बार भी, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 17 बचेगा, तो यह आ जाएगा आपका -10/√119। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें कॉट ए दे दिया गया है जो कि है 7। ठीक है, हमें निकालने बोला गया है 5 कॉस ए प्लस 4 साइन ए
डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब ए 7 क्यूब ए प्लस 6 साइन है। ठीक है, ये हमें सॉल्व करने को बोला गया है। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में कॉस ए बाई साइन ए लगा के किया था, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये और ये पावर डिफरेंट है। अगर ये पावर सेम होते तो हम लोग बिठा के सॉल्व कर सकते थे, हमारा आंसर आ जाता। इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसे हम लिख सकते हैं 7/1 और ये हो जाएगा b बाई पी। तो b हमारा 7, p हमारा 1, तो h कितना आ जाएगा √50। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 इंटू बी बाई एच मतलब 1 बाई सॉरी p बाई b बाई, तो b हमारा 7 था, 1 बाई √50। फिर नीचे आएंगे हम लोग, तो कॉस क्यूब है, तो कॉस क्यूब कितना आ जाएगा आपका फिर से b बाई, तो 7 बाई √50 का क्यूब 1 बाई √50 का क्यूब 6 इंटू 1 बाई √50। तो ऊपर तो देखिए दोनों का एलसीएम √50 आएगा, तो ये 735 प्लस 9, तो ऊपर आ गया आपका 39 बाई √50। अब आते हैं नीचे। नीचे थोड़ा सा डिफिकल्टी ये होगा कि पहले आएगा 343 बाई 50√50 और 7 बाई 50√50 प्लस 6 बाई सिर्फ √50। तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 50√50, यहाँ बच जाएगा आपका 343, यहाँ 7 √50 कटाइएगा 300। ठीक है, अब ये आ गया आपका ऊपर 39 बाई √50 इंटू ऊपर ये चला जाएगा, और नीचे आप अगर ऐड करेंगे तो 343 प्लस 7 आपका आ जाएगा 350, 350 प्लस 300 हो गया 650। ठीक है, तो ये कट गया, 0 से ये कटा, 15 से कटा ये 13 बार में, 13 से कटा ये 3 बार में, तो 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √11/3। ठीक है, हमें निकालने को बोला गया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको आप एलसीएम में तोड़ ले, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कट गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन साइन कट गया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया आपका 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 11/9, तो ये हो गया आपका 1 आके इधर घटेगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 11/9 माइनस 1, तो आ गया 2/9, तो 2 कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू 1/9, तो किसकी जगह 1/9 बिठाएंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √7/2। ठीक है, हमें निकालना क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि हमने पहले किया था, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे, तो फिर से स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, √7 4 माइनस 1, तो 3/4, ये नीचे आ जाएगा तो 3/8। ठीक है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा आपका 3/8 आ गया। अब हमें निकालना क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। लेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन का पावर 4 थीटा, इधर आएगा कॉस का पावर 4 थीटा। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ये बेसिकली हमने कुछ किया नहीं है, ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। तो हम लोग साइन का पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा ए क्या है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ये, तो ये ऊपर 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 बाई दिस, मतलब सॉरी ये 1 माइनस ये, तो हम लोग बैठाएंगे वैल्यू, तो ये कितना था 3, तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/64, और यहाँ नीचे कर देंगे सिर्फ 9/64, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये 64 माइनस 18 कुछ आएगा, 9 से वहाँ कट जाएगा, तो 64 माइनस 18 आपका 46, तो 46 बाई बेसिकली 9 आया। अब इसे पॉइंट में करके आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला आपको दे दिया गया है कि कॉट थीटा होता है 5 प्लस 2√6, हमें निकालना है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो आपके पास पहले दो फॉर्मूलाज होते हैं। देखिए, अगर ये कॉट थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा, इसका उल्टा 5 प्लस 2√6, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस 2√6 आ जाएगा, ठीक है। पहला काम तो ये कर लेंगे। अब हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर से रूट आ गया। सेम फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1। तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, और रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक की जगह पर बिठाइए फॉर्मूला, रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ये, क्योंकि देखिए कॉट स्क्वायर तो कितना होगा 25 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 4, ये 24 प्लस 10 इंटू 20√6, ठीक है, 2ab। तो 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 2 20, 20√6, तो ये जाएगा 49 प्लस 20√6। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, तो ये 1 था, ये आया था 49, तो 49 50 प्लस 2√6, सेम चीज़। अब ये सिर्फ 10 माइनस में है तो हो जाएगा 50 प्लस ये 20 नहीं होगा 20, ठीक है। अब दोनों रूट के अंदर है तो एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर माइनस 20√6 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500, इसका स्क्वायर आपका आ गया 2400, दैट इज रूट 100, तो 10, ठीक है। ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगला सवाल के पास। अगला सवाल हमारा ये है कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया गया 1/√5, आपको निकालना है साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। तो जस्ट हमने पीछे फॉर्मूला यूज़ किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये गया 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/5, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। तो ये 0.6 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है आपको वन, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए ये बेसिकली फॉर्मूला आप लिखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कॉस स्क्वायर का क्यूब 6 होता है, इसका स्क्वायर का क्यूब 6 आता है। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला माइनस 3 इंटू ए बी इंटू
ए प्लस बी दैट इज 1, तो ये आ गया 1 का क्यूब 1, ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और सॉरी ये 1/3 था बॉस, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं कभी भी, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये आएगा 1/3, ये आएगा 1/3, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे आया, इधर घटा है, 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस पूरे का रूट अगर 3 नीचे ले आएंगे तो 2 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3, तो रूट 2/3। बट हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखें, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3, मतलब बेसिकली अगर क्यूब में रहेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जिसका क्यूब रहेगा वहाँ लिख सकते हैं। अगर ये साइन क्यूब कॉस क्यूब होता तो ये 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा होता, यहाँ पे 6 था इसीलिए स्क्वायर बिठा दिए, 1 3 सेम रहेगा। सेम की अगर स्क्वायर स्क्वायर होता तो ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता, ये 4 है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन ये दिया गया, देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखें, एक फॉर्मूला इसमें नया यूज़ होगा जो कि दिया है 2/5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2/5, तो 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ गया आपका 1/5, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना है साइन का पावर 4 थीटा, सॉरी साइन का पावर 6 थीटा, कॉस का पावर 6 थीटा, सॉरी ऐसे ही लिखा हुआ है, बेसिकली सजा के आप लिख लेंगे तो काम आ जाएगा, ये आगे पीछे करके आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था अभी, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका सीखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 2 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू 1/25, तो 5 से 5 कट गया, तो 10 माइनस 1 9/5, तो 9/5 इसका आंसर आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1.8 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको 3.24 दे दिया गया है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको 3.24 दे दिया गया है, तो इसे हम लोग पहले तोड़ लेंगे, 1/कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये 324/100 हो जाएगा। यहाँ से आपको नीचे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बचेगा कॉस का पावर, ये बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो गया। तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा 18/10 का स्क्वायर। तो बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 10/18 का स्क्वायर, तो कॉस थीटा और साइन थीटा कितना हो जाएगा 10/18, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, तो ये जाएगा आपका 5/9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला अगर हम लोग जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो हमारा सवाल ये है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करें, इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज नहीं करेंगे, ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कोई एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, तो 5 साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 6 साइन स्क्वायर इक्वल टू 5
टेन स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आ गया आपका 5/6। ये 6 नीचे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। अब जो निकालने बोला है हम वो देख लेते हैं। तो ये बोला है 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/6 होता है। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर कितना है 25/36। तो इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। तो साइन स्क्वायर जाएगा 5/6 माइनस, सॉरी ये 1 होता है, मैं क्या कर 1 होता है, ये 5/6 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि स्क्वायर में ही निकाले थे हमने, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/6। अब बस वैल्यू बिठाना है। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना था 1/6। सेक स्क्वायर क्या होता है कॉस का उल्टा, तो 6/5। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर का उल्टा, तो ये हो गया 6। कॉट स्क्वायर जो होता है इन दोनों को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, ये आपका आया 3, तो 18 हो गया। ये हो गया 4 माइनस 18, नीचे आपका आएगा 36 माइनस 35, तो हो गया 14 माइनस 14, क्योंकि नीचे 1 आएगा। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि आपको एक कंडीशन दे दिया गया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर ऐसे करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब 4 ऑप्शंस में से क्या आपका सही हो सकता है? तो थोड़ा आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आप बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। अब नीचे ले आएँ तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर। ये जिसमें भी होगा वो आपका सही है, ठीक है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कौन सा सही है आपके पास। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप डायरेक्टली सी नंबर ट्राई करेंगे, तो सी नंबर एक्चुअली सही आंसर है। तो हम सी ट्राई करके देखते हैं कितना आएगा। तो सी में दिया हुआ है ए जो है कॉट एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स, और बी जो है कॉस स्क्वायर एक्स है। ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इस साइड पे, और यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। नीचे आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो 1/sin कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों साइड इक्वल आ गया, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये एक और वीडियो बनाएंगे हम इसके ऊपर। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस, ठीक है। आप हम अगला क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 2 होके ख़त्म। पार्ट 3 में और कुछ 10-12 क्वेश्चंस हैं, या अगर और ज़रूरत पड़े तो और भी क्वेश्चंस बनाएंगे हम इसको। सो अगर अच्छा लगा और वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।